पता नहीं किस मनुष्य का साया पड़ गया हम पर। एक हफ्ते में दो मौतें। क्या हो रहा है इस घर में? क्या हो रहा है इस घर में? बस अम्मी बस। नौरीन, बड़े अब्बू को उनके कमरे में ले जाओ। बस अम्मी। नौरीन प्लीज। अम्मा अम्मा सब ठीक हो जाएगा। मत उतारना इसे, मत उतारना। लेकिन अगर तुमने नहीं उतारा तो वो बड़े अबू, क्या हो गया है आपको? उस रोज सकीना आपा को आखिर हुआ क्या था 30 साल पहले उस कमरे में? 30 साल पहले मेरी भी एक मुराद पूरी हुई थी उस कमरे में। कैसी मुराद? क्या उसी जिन ने पूरी की थी? बड़े अब्बू, क्या उस रोज से पहले भी उस जिन का साया था आप पर? किसका साया? क्या बात है नौरीन? मैं देख रहा हूं कि जब से सकीना का इंतकाल हुआ है तुम इतनी घबराई डरी हुई सी हो, ठीक से कुछ खाती भी नहीं हो और बड़े अप्पू से भी डरी रहती हो। आखिर उस रात हुआ क्या था? क्या सहन की कोठरी में जिन? ये धागा उसी ने, और इसकी वजह से ही हमें बच्चा हो रहा है। उसी ने मेरी मुराद पूरी की है राहिल, लेकिन उसके बाद बड़े अब्बू ने आकर सकीना आपा को मार दिया। ये क्या बकवास कर रही हो नौरीन? राहिल, मुझे तो लगता है कि उसी ने शेरू को भी मार। बस नौरीन, हद हो गई। तुम्हारा ये सारा वहम इस मकाम पर जाके रुकेगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे घर में जिन। मैं कसम खा के कह रही हूँ राहिल, आप चाहो तो खुद चल के देख लो। नौरीन मैं ये कैसे? बस एक बार राहिल, एक बार। ये जगह इतनी साफ कैसे? वो मैं ही रखती थी। रोज दोपहर जब आप ऑफिस में हुआ करते थे और घर पर सब सोते थे, मैं यहाँ आकर सफाई कर देती थी। क्यों? वो उन्हें सफाई पसंद है इसीलिए। उन्हें? कौन उन्हें? वो जिन? नौरीन, कि तुम्हें क्या हो गया है? और यहां तो कोई भी नहीं है राहिल, है। अच्छा तो बुलाओ उसे, बुलाओ। मैं भी देखूं तुम्हारे जिन चाचा को। तो मेरे मना करने के बावजूद तूने इसे मेरे बारे में बता दिया। पूरे राहिल, पूरे। कहाँ? वहां तो कोई भी नहीं। क्यों?
क्या कहा था मैंने? जो मुझे मानते नहीं, ना मुझे देख सकते हैं, और ना सुन सकते हैं। पर तू नहीं माने। निकाल दूं इसके सीने से इसका दिल, इसका दिल मेरी मुट्ठी में धड़क रहा है। बस मुट्ठी बंद करने की देर है। बोल कर दूं मुट्ठी बंद? नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मौरी, ये तुम किससे बातें कर रही है? वहां तो कोई भी नहीं है। आप चलिए यहाँ से, मुझे आपको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। चलिए आप यहाँ से। हाँ लेकिन आप चलिए, चलिए। तो इन सब की परवाह छोड़, अपने और अपने बच्चे का ख्याल रख। बस चलिए। बेवकूफ लड़की, तुझे पता है तूने क्या किया? तुझे मना किया था ना वो कोठरी खोलने के लिए। तुझे मालूम नहीं है कि 30 साल पहले तेरे बड़े अब्बू के साथ क्या हुआ था? अम्मी, क्या हुआ था? बड़े अब्बू की बीमारी तो दिमागी है ना, उसका इस बंद कोठरी से क्या लेना देना? ये तुझे लगता है, लेकिन 30 साल पहले उस कोठरी के अंदर हम लोग अनाज रखा करते थे। अचानक एक दिन तेरे बड़े अब्बू ने वो सारा अनाज बाहर निकाल कर रख दिया, कोठरी को खाली कर दिया और आकर कहने लगे कि वहां उनका कोई दोस्त आकर रहने वाला है। कौन दोस्त? वो जिन? ये उन्होंने नहीं बताया, बस इतना पता है कि वो घंटों जाकर उस कोठरी में बैठा करते थे, किसी के साथ बातें किया करते थे, हंसते थे, बोलते थे, रोते थे। जब उनसे पूछा जाए वो कहते थे कि वहां पे कोई भी नहीं। अम्मा इसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। आप तो बेकार में। फिर अचानक एक दिन बाल्टी में पानी भरकर तेरे बड़े अब्बू कोठरी साफ करने गए। कोठरी का फर्श भी धोया। फिर थोड़ी देर बाद उनके चीखने की आवाज सुनाई दी। वो चीख मैं आज तक नहीं भूल सकती, आज तक नहीं भूल सकती। मुसलमिया, क्या कर रहे हैं? कोई बचाओ। या अल्लाह भाईजान, मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं रहूँगा कभी पानी का। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। उतारो, उतारो नीचे। माफ कर दो। या अल्लाह कुछ करो। भाईजान, जरूर उस कोठरी के अंदर किसी जिन या रूह
कस आया है। मैंने तुम लोग को आज तक इसीलिए नहीं बताया, नहीं तो तुम लोग हमेशा डरे हुए रहते। अब आप क्या कहते हैं? मेरा तो भी यकीन करना पता नहीं नौरीन। तुझे यकीन आए या ना आए, मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। नौरीन, पड़ोस से जाके निसार भाई साहब को बुला के लाओ। निसार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, आप हैं हाजी साहब? और हाजी साहब, अब इन लोगों की तकलीफें आपके जिम्मे हैं। वो कोठरी कहाँ है? दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा? लगता है कि अंदर से जाम हो गया है ये। अरे अंदर से इसको किसी ने बंद तो नहीं कर दिया है? अंदर तो कोई भी नहीं। हमारे दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा है? खिड़की से देखता हूँ। क्या करें अम्मा? ये दरवाजा तोड़ दें क्या? हाजी साहब, हाजी साहब, ये क्या हो गया आपको? अरे अरे कोई पानी लेके आइए। नौरीन, 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 जाके पानी लेकर आ बेटा, जल्दी जा, जल्दी जा। जल्दी लाइए पानी। नौरीन, मैं कह रहा हूँ ये सब बेकार। नौरीन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे यहाँ बुलाकर तुम सबको भुगतना पड़ेगा। या अल्लाह, मैं लेके आती हूँ। हाजी साहब, क्या हुआ हाजी साहब? क्या चाहिए तुम्हें? क्या? आपसे तुम पर आ गई, यानी कि अब मेरी वो इज्जत नहीं रही। ठीक है, मेरी मुराद पूरी कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप जो कहें मैं राजी हूँ, बस हमें छोड़ दीजिए। 7 महीने पूरे होने दे। मेरे बच्चे से आपकी मुराद का क्या लेना देना? लेना है। 7 महीने बाद जो बच्चा पैदा होगा वही मेरी मुराद है। अरे जल्दी कर, हाजी साहब की तबीयत। भाईजान आप तुम मुझे यहाँ से निकालेगी।
बच्चा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। नहीं नहीं ना तो तुम बोल नहीं सकती, जबान दी है तुमने मुझे, जबान से पलटोगी तो जान देनी पड़ेगी। जा मेरा मुरीद बनेगा, मेरा मेरा मेरा। अम्मा, बड़े अब्बू, अम्मा, ये सब उस जिन ने, और वो हमारा बच्चा जाता है राय, हमारा बच्चा। बहुत हो गया। कहाँ है तू? सामने आ मेरे, दिखा अपना चेहरा। राहुल बेटी आप क्या कर रहे हैं? मैं भी तो देखूं कौन है इधर। टेंशन, तू, अबा, डरिया क्या? हाँ, आना। आ! 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 दिखा अपना चेहरा, डरता है क्या मुझसे? चल, तू, ये ले। कहाँ है तुम्हारा जिन? बस दूर हो गया तुम्हारा बहन। बस यार, बस बस। अब क्या? उसके बस में जो था उसने कर लिया। अब मेरी बस में जो है मैं करूंगा। आप इन दोनों को इस कमरे से बाहर ले जाइए। मैं इस कोठरी में तन्हा रहना चाहता हूं। राइए, उठिए, आइए। हाजी साहब, इंशाअल्लाह अब यहां कोई नहीं आएगा। क्या देख रही हो? यकीन नहीं होता, पूरे 2 महीने हो गए, ना कोई आवाज, ना वैसा कोई ख्वाब।
ऐसा लगता है जैसे कि वो रूह यहाँ से गायब ही हो गई है। मैं तो अब भी कहता हूँ कोई जिनविन नहीं था। वो तो बस बड़े अब्बू की दिमागी हालत की वजह से हुआ। उन्होंने ही अम्मी और आपा को इस हालत में, पर अब उनसे भी कोई डर नहीं। राहिल, उस जिन ने हमारे बच्चे को छीनने की बात की थी। मुझे लगता है कि वो सचमुच। नौरीन, बस मेरी बात सुनो। अगर जिन था नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी था अब गया। अब तुम अपना सोचो और हमारे होने वाले बच्चे का। अरे श्श, अरे आप ये आप तुम्हें अपने जिन चाचा पर भरोसा है या मुझ पर? आप पर। तो टेंशन मत लो। निसार मामू, इतनी देर हो चुकी है। अब तक तो डिलीवरी हो जानी चाहिए थी। आप पूछ के आइए ना प्लीज। कमाल करते हैं आप भी। अम्मा, आपके सामने हम 4 बार तो पूछ के आ चुके। थोड़ा सब्र से काम लीजिए। आपके लिए खाने के लिए कुछ लाऊं? नहीं, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप राहुल रिजवी हैं? जी, क्यों? आपसे कोई मिलने आया है बाहर वेटिंग रूम में। ओके, थैंक यू। मामू, मैं आया। आप जरा। हम आ जाइए, आप हम निशा खाते रहिए, हम यहाँ पर हैं। आदाब। जी जनाब, मैं राहिल। मैं तुम्हारे बड़े अब्बू का दोस्त हूँ, बहुत पुराना दोस्त। दरअसल बात यह है कि उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उन्हें वाडिया असाइलम में एडमिट किया है। आप चाहे तो उन्हें वहाँ जाकर मिल सकते हैं। ठीक है, मैं तो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने आया था। याद रहेगी ना मेरी शक्ल? जी। होने वाले लड़के की बहुत मुबारकबाद बेटा। शुक्रिया। लेकिन लड़का या लड़की, ये तो हमें भी। लड़का है, लड़का। राहुल बेटा, जल्दी आओ, डॉक्टर साहब ला रहे हैं, जल्दी। डॉक्टर, नौरीन कैसी है? सब कुछ ठीक तो है? वो ठीक है। अब ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ ही घंटों में उन्हें होश भी आ जाएगा। अब शी इज परफेक्टली फाइन। मेरा बच्चा कहीं वो? नहीं नहीं नहीं, डिलीवरी तो नॉर्मल हुई है, लेकिन
लेकिन बात यह है कि आपका लड़का लड़का? डॉक्टर, मुझे लड़का हुआ है। डॉक्टर, क्या मैं देख सकता हूँ प्लीज? प्लीज। जी आइए आइए मेरे साथ, आइए आइए। आप देख लीजिए, पर आई मस्ट से कि मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा केस हमने पहले कभी नहीं देखा है। लेकिन डॉक्टर, आवाज से तो नहीं, आप देख लीजिए। ओके। ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता है। अरे इसका चेहरा तो भाई साहब, आपने किसी बुजुर्ग को बाहर देखा? सफेद दाढ़ी, लंबे बाल, बुड्ढा सा। इतनी रात में कौन हो सकता है साहब? अपना चेहरा डरता है क्या मुझसे? ये ले। वैसे 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 मैं तो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने आया था, याद रहेगी ना मेरी शक्ल? लड़का है, लड़का। नौरीन, क्या हुआ? देखिए ना राहिल, ये ना दूध पी रहा है ना पानी। कितनी कोशिश कर रही हूँ पर फिर भी। तुम्हें बस इसकी यही बात खलती है और कुछ नहीं। नौरी, ये बच्चा नहीं है, उस झील की बदुआ है। हमें 9 दिन हो गए अस्पताल से घर आए हुए, अब तक इसका चेहरा भी नहीं दिखाया किसी को। अरे कब तक इस घर में छुपे रहेंगे हम? हाँ, कब तक? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? क्या करूं मैं? फेंका हूं इसे कहीं। 9 महीने अपनी कोख में पाला है इसे। ये जो भी है, जैसा भी है, हमारा बच्चा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उस कमरे को तहस नहस किया, मैंने उस झील को ललकारा। दिखा अपना चेहरा, और देखो क्या जरिया उसने निकाला अपना चेहरा दिखाने का। जो अब जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। साहिल, कुछ भी कीजिए, ढूंढिए उसे। या फिर क्यों ना हम हाजी साहब को बुलाएं? पिछली बार भी उन्होंने ही उस कोठरी से जिन को निकाला था। इस बार भी वही हमारी मदद कर सकते। ठीक है, तुम हाजी साहब को बुलाओ, मैं बड़े अब्बू से मिलकर आता हूँ। वो जिन जब मुझसे मिलने आया था तो मैंने उसे बड़े अब्बू का पता दिया था।
तब तो आपको वहां जल्दी जाना चाहिए। क्या पता वो बड़े अब्बू से मिला हो, बड़े अब्बू को उसके बारे में कुछ पता हो। मैं हाजी साहब को बुलवाती हूँ। जाहिद, जो भी हो, हमें इस बला को मिलकर दूर करना है। बड़े अब्बू, मैं राहिल। बड़े अब्बू, नौरीन को लड़का हुआ है। बड़े अब्बू, आपका दोस्त मुझसे मिलने आया था। वही जो 30 साल पहले उस नीचे वाली कोठरी में ठहरा था। क्यों किया उसने ऐसा हाजी साहब? मैं तो सोचती थी कि जिन अच्छे होते हैं। बेटी, ये जिन्न भी हम इंसानों की तरह होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अफसोस, तुम्हारा पाला एक बुरे जिन्न से पड़ा है। लेकिन हाजी साहब, वो जिन मेरे बच्चे को अपना मुरीद बनाना चाहता है। और तुमने नहीं माना। ये उसी का बदला है। आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए और ये सब ठीक कर दीजिए। बेटी, ये जन्नात बड़े ताकतवर होते हैं। इससे मुकाबला करना हर एक के बस की बात नहीं, लेकिन एक तरीका है इस जिन्न से हमेशा के लिए निजात पाने का। कैसे? क्या आपको वो दोस्त याद है? दोस्त नहीं, दुश्मन निकला। क्या तुम्हारे बच्चे की शक्ल में उसका चेहरा दिखाई देता है? ये आपको कैसे पता? अभी वो यही बात बता रहा था। क्या वो यहाँ आया था? आया था नहीं, आया है। वो इसी कमरे में है? हाँ, इसी कमरे में है। कहाँ? इसी कुर्सी पर बैठा है। खुदा ने हम इंसानों को मिट्टी से बनाया है और जिन्नात को आग से, और इस आग को एक ही चीज खत्म कर सकती है। पानी? तभी उस जिन ने बड़े अब्बू को पानी के लिए सजा दी, और शायद इसी वजह से ये भी पानी नहीं पीता। हाजी साहब, क्या पानी से हम जिन का खात्मा कर सकते हैं? कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा खतरा उठाना पड़ेगा। कौन सा खतरा?
कहाँ है अप्पू? कहाँ है बड़े अप्पू? तेरी बीवी उस हाजी की बातों में आकर रीत को मारना चाहती है। मेरी अमानत है, मुझे कुछ नहीं करोगे। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो ले चल मुझे यहाँ से, तेरे घर के पीछे जो कुआं है, चल। नहीं हाजी साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आखिर ये है तो मेरा बच्चा। हाजी साहब, क्या कोई और तरीका नहीं है? मुझ पर भरोसा रखो बेटी, उस जिन को ललकारने का यही एक जरिया है। जिन एक बार फिर मेरे सामने आ जाए, मैं उसे देख लूंगा। खुदा ने चाहा तो तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं। ये बच्चा मुझे दे दो। या अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत कर। अल्लाह, ला बेटे, मुझे दो। हाजी साहब, या अल्लाह, मेरा मुरीद है, इसे मैं लेकर जाऊंगा। हाजी साहब, मेरा बच्चा। हाजी साहब, ये मेरा बच्चा है। ये तेरा नहीं, मेरा है। राहिल, रोको इसे। इसे मैं चिन्नों की बस्ती में ले जाकर अपना मुरीद बनाकर रखूंगा, राहिल, ताकि ताउम्र ये मेरी खिदमत करेगा। राहिल, रोको इसे। राहिल, मेरा बच्चा छोड़िए, छोड़िए। छोड़िए, छोड़िए। खुदा ने चलाना आग से, और इस आग में एक ही चीज
खिदमत की है। होश में आइए बड़े अब्बू, होश में आइए। इनका नाम भी तो आप ही ने रखा है, ताहिर। आप इन्हें अपनी बेटी की तरह चाहते हैं। होश में आइए बड़े अब्बू, छोड़ दीजिए इन्हें। अरे अब्बू, आपने कहा था वो जिन आपका दोस्त नहीं, दुश्मन है। कब तक एक दुश्मन के अपने अपनों की जान लेते रहेंगे? अम्मा, पापा, छोड़ दीजिए बड़े अब्बू, छोड़ दीजिए। ठीक कह रहे हो। 3 साल पहले इसने भी मेरी खुशियों पर पानी फेरा था। आज मैं मेरा बच्चा! साहिब, साहिब। हमारे बच्चे रहे। हमारा बच्चा। देखा, हो गई ना आपकी दुआ कबूल। बिल्कुल चांद जैसा चेहरा है आपके बेटे का। क्या नाम रखा है आपने इसका? मुराद।